इस कहानी के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है आशीष नाम के लड़के की। आशीष की फैमिली पूरी तरह से राजस्थान से बिलोंग करती है। आशीष ने बताया, भाई, मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरे पिताजी, हम 2 भाई हैं। मैं बड़ा हूं और मेरा छोटा भाई मुझसे पूरे 12 साल छोटा है। फैमिली 2023 से पहले बहुत अच्छे से चल रही थी। आशीष 10 राज्यों में काम कर चुका था, मगर उसका छोटा भाई, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, गुस्सा। हाँ, गुस्सा इतना ज्यादा कि बात चाहे किसी से भी हो, किसी भी विषय पर हो, वो बात मारपीट तक पहुंच जाती थी। पिताजी शांत स्वभाव के, मां भी बहुत शांत और आशीष खुद भी संयमी। लेकिन उसका भाई एकदम विपरीत स्वभाव का। समय पर दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। आशीष के 3 बच्चे थे और उसके छोटे भाई के 2। बात 2018 की है। आशीष ड्यूटी पर था। शाम के करीब 5 बजे फोन आता है। फोन उनके छोटे भाई का था। भाई ने हड़बड़ा कर कहा, भैया जल्दी आओ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, एक औरत को भी बहुत चोट लगी है। आशीष ने सब काम छोड़ हाईवे की ओर दौड़ लगा दी। जब तक वो पहुंचा, उसके भाई और उस महिला को अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। भाई घायल था, मगर महिला की हालत बेहद गंभीर थी। आशीष ने भाई से पूछा, क्या हुआ था? भाई बोला, भैया मैं हाईवे से आ रहा था, ये औरत सड़क पार कर रही थी, तभी सामने से ट्रक आया और वो डर कर पीछे भागी। उसका दुपट्टा मेरे बाइक के हैंडल में उलझ गया। बाइक तेज थी, जैसे ही दुपट्टा खींचा वो औरत गिर पड़ी। मेरी बाइक भी डिसबैलेंस हो गई। पुलिस केस दर्ज हुआ। वीडियो फुटेज, तस्वीरें और गवाह सब कुछ देखा गया। 2023 में कोर्ट का फैसला आया। मेरा भाई निर्दोष था। ये एक एक्सीडेंट था, किसी की गलती नहीं थी। केस बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो समझ से परे था। भाई कहने लगा, भैया जब मैं उसी हाईवे से ऑफिस से लौटता हूं, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी बाइक के पीछे भागता है। कभी लगता है कोई बैठा है, कभी लगता है कि कोई मेरी गर्दन पकड़ने वाला है। खासकर वही जगह जहां एक्सीडेंट हुआ था। हर बार वहीं पहुंचते ही अजीब बेचैनी महसूस होती है। कोर्ट केस खत्म होने के 15 दिन तक ये अजीब अनुभव होते रहे। और फिर आया वो कॉल। फिर शाम के 5 बजे, पर इस बार फोन पुलिस वाले का था। भाई साहब, आपके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज जल्दी हाईवे आ जाइए। जब आशीष वहां पहुंचे, भाई की लाश पड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। भाई बाइक पर सीधा चल रहा था। एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। सामने से आ रही पर गाड़ी दिखाई नहीं दी। बाइक फिसली, भाई गिरा और फिर गाड़ी सीधे उसके ऊपर से निकल गई। मेरे भाई की मौत हो गई उसी हाईवे पर। घर में मातम छा गया, लेकिन असली बर्बादी अभी शुरू होनी बाकी थी। भाई की मौत के बाद आशीष की वाइफ कहने लगी, रात को घर में लोग खड़े दिखाई देते हैं। कोई मुझे घूरता है, कोई मेरे ऊपर चढ़ता है, सपनों में कोई मुझे बहुत मारता है। आशीष ने मम्मी पापा से बात की, पर वो कहते, इन सब बातों पर ध्यान मत दो बेटा। पर बात बढ़ती गई। बीवी का बर्ताव अजीब होता गया। शक की हदें पार कर दी गईं। वो कहने लगी, तुम अपनी मां से गंदा रिश्ता रखते हो। अपनी भाभी से भी। हद तब हो गई जब आशीष की वाइफ ने उसकी बेटी के साथ भी नाम जोड़ दिया, जो बीए फाइनल ईयर में थी। आशीष फूट पड़ा। पहली बार बीवी पर हाथ उठा दिया। बेटी को जब ये बातें पता चली तो उसने खुदकुशी की कोशिश की। उसने जहर खा लिया था। हालात गंभीर हुए। पुलिस केस बनते बनते बचा। राजपूत परिवार की इज्जत थी, किसी तरह मामला दबा दिया गया। आशीष को धमकियां मिलने लगीं, अगर बाहर गए तो झूठे केस में फंसा देंगे। आशीष बोले, भाई मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं सिर्फ एक बात सोचता कि अपनी बीवी को गोली मार दूं। 2023 के बाद जिंदगी नर्क बन गई थी। आशीष की सारी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी। फिर खबर आई, चचेरे भाई की बेटी की मौत हो गई। घर में जितने जानवर थे, बैल, गाय, कुत्ते, सब एक एक कर मरने लगे। एक दिन छत पर सो रहे आशीष ने सुना, भैया मुझे बचा लो। ये आशीष के छोटे भाई की आवाज थी। जैसे ही आशीष की आंख खुली, एक काली परछाई उनके ऊपर गिरी और सीधा उनके शरीर में समा गई। सुबह उठे तो दिमाग सुन्न था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। और फिर उनकी मां ने देखा, छोटी बहू मंदिर में कुछ कर रही थी, मंत्र पढ़ रही थी। मंदिर के विपरीत दिशा में बैठी थी और उसकी भाषा भी बदली हुई थी।
पूछने पर वह गुस्साई और मां डर कर वहां से हट गई। बाद में पता चला वो अपने पति के कपड़े, बाल, झूठा खाना सब तांत्रिक को देती थी वशीकरण के लिए। पर शायद वो वशीकरण काम नहीं आया, क्योंकि उसका पति गुस्से वाला था, किसी से निभा ही नहीं पाई। तो क्या भाई की मौत की वजह वही है? क्या वही आत्मा उस लड़की की उसे लेने आई थी? आशीष बोले, मुझे लगने लगा कि मेरी वाइफ पूरी तरह पागल हो चुकी है। मैं बनारस ले गया, मेंटल चेकअप हुआ, डिप्रेशन की गोलियां दी गईं, तांत्रिकों से झाड़ फूंक कराई, कुछ भी काम नहीं आया। अंत में एक तांत्रिक ने कहा, आपके घर की मिट्टी किसी और ने तांत्रिक को दे दी है, अब यहाँ पूजा नहीं होती, यहाँ प्रेत पूजा जाते हैं, कुल देवता यहाँ से हट चुके हैं और अब इस घर को कोई नहीं बचा सकता। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।